प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे चैनल विके एस्ट्रोलॉजर पर। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। आज का जो हमारा विषय है वो है अति विशिष्ट कारक ग्रह। कारक ग्रहों के बारे में तो मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने अभी तक वो देख भी ली होगी। लेकिन आज का जो मेरा विषय है वो है अति विशिष्ट कारक ग्रह। किस भाव के अंदर कौन सा ग्रह कारक हो जाता है, मतलब अति विशिष्ट कारक हो जाता है। एक होता है कारक ग्रह, एक होता है दिग्बली, कि कौन से भाव के अंदर कौन सा ग्रह दिग्बली हो जाता है। एक होता है अति विशिष्ट कारक ग्रह, कि किन भावों में बैठ के कौन सा ग्रह अति विशिष्ट कारक हो जाता है। तो उसके ऊपर आज का हमारा ये विषय है जो आज हम जानने वाले हैं। उससे पहले मैंने आपको बताया कि अगर आपका भी कोई पर्सन हो, आप मुझसे पूछना चाहते हो, आपका कोई सवाल हो, तो आप वीडियो के लास्ट में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, जो कि सार्वजनिक हो, अपने से रिलेटेड हो। कोई भी एक पर्सन आप जानना चाहो उसका मैं जवाब देता हूं। तो किसी ही एक जातक ने मुझसे कमेंट में पूछा है कि बाधक ग्रह और जो मारक ग्रह होते हैं उनमें फर्क क्या होता है। बाधक ग्रह क्या जो कारक ग्रह है वो बाधक ग्रह बन जाता है, तो उसका मैं आज आपको बता देता हूं। अक्षय ने ये प्रश्न पूछा है। तो कोई भी ग्रह बाधक नहीं होता है। जो भाव होते हैं 1 से 12 जो भाव हैं वो मारक भाव होते हैं और वो ही बाधक भाव होते हैं। जो भी ग्रह जिस भाव में जाके बैठेगा, मतलब जिस घर में जाके बैठेगा, तब तय किया जाता है कि ये जो ग्रह है ये कैसा फल देगा, ये मारक बनेगा या ये हानि पहुंचाएगा, ये जिंदगी में बाधा देगा या नहीं देगा। कोई भी ग्रह बाधक नहीं होता है, आप इस चीज को समझ लीजिएगा। कोई भी ग्रह बाधक नहीं होता, घर बाधक होते हैं। जो ये घर है, घर से ही मारक देखा जाता है। यहाँ पे मारक ग्रह कौन सा होता है? 8वां घर जो है वो मारक घर होता है और तीसरा घर जो है वो मारक घर की श्रेणी में आता है। अगर आपका कोई ग्रह यहाँ पे जो राशि बनती है, जो भी राशि है यहाँ बनेगी, चंद्रमा और सूर्य को छोड़कर, चंद्रमा और सूर्य कभी भी मारक नहीं होते हैं और जो बाकी जो ग्रह बनेंगे वो ही मारक बनते हैं। कैसे? अगर यहाँ पे कोई ग्रह है, यहाँ पे कोई राशि आ रही है और वो ही ग्रह, मान लीजिए यहाँ पे मंगल की राशि आ रही है 8 नंबर, और अब मंगल जाके यहाँ पे 8वें घर में बैठ जाए। यहाँ पे क्या हुआ? मंगल कारक ग्रह। मंगल जो है तीसरे घर में कारक होता है। अब आप पूछ रहे हो कि कारक ग्रह बाधक बनेगा? हाँ जी, जरूर बन जाएगा कारक ग्रह। यहाँ पे बाधा आ गई क्योंकि 8वें से 8वां, पहले तो वो मारक बना। क्यों बना? क्योंकि मारक घर का मालिक ये है, भाव मालिक होते हैं, ग्रह मारक नहीं होते हैं। ग्रह मारक कब बना? जब इस भाव का मालिक बना और जाके अपने से 8वें घर में, तीसरे घर में जाके बैठ गया, तो वो मारक बन जाएगा। और यहाँ पे कारक होता है, मैंने आपको बता रखा है, जो भी कारक ग्रह होगा, अगर वो अकेला बैठेगा अपनी कुंडली के अंदर, कोई भी जो कारक ग्रह है, जैसे मंगल यहाँ अकेला बैठ जाए तो वो उस भाव की हानि करता है। अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, पाप कर्तृ योग लग जाए, पाप कर्तृ से पीड़ित हो जाए, डिग्री वाइज कमजोर हो जाए और उसके ऊपर किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो और अपने से जिस घर की राशि में बैठा है, जैसे कि यहाँ पे 3 नंबर राशि बुध के साथ तात्कालिक मैत्री में ना हो, तो वो मारक ग्रह बन जाएगा। जब भी उसकी अंतर या प्रत्यंतर दशा आएगी वो कष्टदायक होगी, वो बाधा आपकी जिंदगी में देगी। उस समय आपको चोट चपेट कट वगैरह लग सकती है। तो ये जो है वो होता है। आइए अब अपना विषय देखते हैं। अति विशिष्ट कारक ग्रह कौन से होते हैं, कहाँ पे वो बनते हैं। अगर चंद्रमा जाके पहले घर के अंदर बैठ जाए, कोई भी 1 से 12 कोई भी लगन हो सकता है। आप ये मत देखिएगा कि मैंने आप यहाँ पे मेष लगन लिया हुआ है, तो ये एक काल पुरुष की कुंडली ली हुई है मैंने, ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इस पे मत जाइए। 1 से 12 कोई भी लगन हो सकता है आपका। वृषभ हो सकता है, मिथुन हो सकता है, कर्क हो सकता है, सिंह हो सकता है, तुला, जो भी है आपका लगन हो सकता है। लेकिन अगर चंद्रमा यहाँ पे आके बैठ जाए, किसी भी लगन के अंदर चंद्रमा पहले घर में बैठ जाए, तो ये अति विशिष्ट कारक ग्रह हो जाता है, अति विशिष्ट ग्रह हो जाएगा। ऐसे केतु जो है वो धन भाव के अंदर जाके बैठ जाए, दूसरे घर में बैठ जाए, तो अति विशिष्ट हो जाएगा। शनि और राहु जो होते हैं वो तीसरे घर के अंदर अति विशिष्ट होते हैं। ऐसे ही जो शुक्र है, शुक्र चौथे घर के अंदर अति विशिष्ट होता है, 7वें घर में अति विशिष्ट होता है और 12वें घर के अंदर जो है वो अति विशिष्ट कारक ग्रह हो जाता है। ऐसे ही गुरु जो है वो 5वें घर में और 9वें घर के अंदर अति विशिष्ट कारक हो जाता है। मुझे इन चीजों को आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, शायद गुरु 9वें और 5वें घर में क्यों अति विशिष्ट कारक ग्रह हो जाता है। शनि और जो राहु है वो 6ठे घर के अंदर अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं। चंद्रमा
जो है वो 7वें घर में और पहले घर में अति विशिष्ट होता है। शुक्र भी 7वें घर में अति विशिष्ट कारक ग्रह बन जाता है। ऐसे ही जो केतु है, केतु 8वें घर के अंदर ऐसे विशिष्ट कारक हो जाता है। गुरु 9वें घर में, मंगल और राहु जो है वो 10वें घर में अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं। सूर्य और बुध जो है वो 11वें घर के अंदर अति विशिष्ट कारक ग्रह जो है वो बन जाते हैं। मैंने शायद आपको पहले जो मैंने अपना बताया था ज्योतिषीय सूत्र जो आपको बताए थे अनमोल, जिनमें मैंने आपको 11 ज्योतिषीय सूत्र बताए थे, उनमें से एक ये भी बताया था कि अगर सूर्य जाके लाभ भाव में बैठ जाए तो ये अति विशिष्ट कारक हो गया। यहाँ पे बैठने से जातक के आजीवन शत्रु तो रहेंगे, लेकिन उसको जिंदगी में कभी पैसों की कमी नहीं रहने वाली है। अगर जिस भी जातक या जाति का कुंडली में सूर्य 11वें घर में बैठा, आप उठा के देख लेना, उसके पास पैसों की कमी नहीं रहती है, लेकिन जिंदगी भर उसके आजीवन शत्रु हमेशा बने रहते हैं। ऐसे ही जो शुक्र है वो 12वें घर के अंदर अति विशिष्ट कारक हो जाता है। क्यों हो जाता है इसके ऊपर मैं डिटेल से वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ शुक्र जो है 12वें घर में अति विशिष्ट, क्योंकि शुक्र क्या है, भोग है। 12वां घर किसका है, व्यय का घर है। जब व्यय को और भोग को एक साथ जोड़ दिया जाएगा तो आप समझते हो वो एक अति उत्तम योग बन जाता है। तो 12वें घर में जाके जो है शुक्र वो अति विशिष्ट कारक ग्रह हो जाता है। अब रही बात, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा और वीडियो को शेयर भी कर दिया होगा। तो अब आप ये जानिए, अगर आपकी कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह, मान लीजिए कोई भी योग नहीं बनता है, एक भी आपकी कुंडली के अंदर योग नहीं है, लेकिन 3 से 4 ग्रह अगर आपकी कुंडली में अति विशिष्ट कारक ग्रह बैठे हुए हैं, जो मैंने आपको बताया है, ऐसे ही मान लीजिए सूर्य 11वें घर में बैठा है, मंगल 10वें घर में बैठा है, गुरु 9वें घर में बैठा है, तो ऐसा जातक भाग्यशाली होता है, भाग्यवान होता है। मैंने उनको बड़ी बड़ी उच्च अधिकारी बनते हुए देखा है, बड़ी बड़ी पोस्टों पे देखा है, और उनके पास पैसों की कमी नहीं रहती है। ये है अति विशिष्ट कारक ग्रह का प्रभाव जन्म कुंडली के अंदर। तो आप भी अपनी कुंडली खोलिए, देखिए क्या आपकी कुंडली में भी ये योग बनते हैं, क्या आपकी कुंडली में भी कोई ग्रह अति विशिष्ट कारक होकर बैठा हुआ है। अगर है तो आपके पास निश्चित ही तौर पे पैसा भी होगा, सब कुछ होगा, चाहे कोई आपकी कुंडली में योग बने या ना बने, चाहे कितने ही बड़े दुष्योग बन रहे हो, लेकिन फिर भी आपको जो अति विशिष्ट कारक ग्रह है इनका लाभ आपको देखने को मिलेगा। अगर आपका भी कोई पर्सन है, आप भी मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो वीडियो के लास्ट में अब देखने के बाद आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अपनी आने वाली अगली वीडियो में मैं आपका उस पर्सन का जवाब जरूर दूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।